मेरे साथ ना है, ये सबके साथ है। वो जैसे जिम वाले रहे ना, जो बंदे बॉडी बिल्डर रहते, स्टेरॉइड लेते जो, कह रहे ना कि ले रहे सब है, बता कोई नहीं रहा। हाँ, अच्छा। तो ऐसे ही सबके साथ हो रहा, पर बता कोई नहीं रहा। जॉइंट, इसकी टाई रॉड, पता ना इसके कौन कौन से बुश, A to Z सारी चीज सर्विस के साथ ही चेंज होगा। 14-15 हज़ार रुपए का बिल आवे, अब उसमें करते रहो अलग अलग, तो कौन ध्यान दे रहा। तो मतलब अगर मैं मतलब मिला के देखूँ तो 12 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं मेरे। ठीक है। और बिकॉज आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि एक टाइम पे सफारी थी तो वो 15 हज़ार पे सर्विस मांगती थी, और अभी ये तो 10 हज़ार से पहले ही कॉल्स करते थे। इसका क्या सीन है, ये क्या है? ये बता, 90 हॉर्स पावर की है, ओके। 250 Nm टॉर्क का। कोई मतलब गाड़ी इतनी भारी है, भगेगी ना। तो आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो की सीरीज़ में। हम एक नई वीडियो की सीरीज़ आज से स्टार्ट करने वाले हैं। हम इसमें जो भी हमारे पास गाड़ी आएगी हम उसका रियल ओनर रिव्यू करेंगे, और हम आपको उस गाड़ी की कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें बताएंगे। तो आपको पता है कि हमने पिछले कुछ टाइम से टग ऑफ वॉर की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। उसमें हमने हमारी जो एक गाड़ी थी गुरखा, हमने उसी का ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, और अलग अलग गाड़ियाँ हमने ऑफ रोडर गाड़ियाँ उसके अगेंस्ट में खड़ी करी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने ये आता है कि अभी गुरखा का पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। हमने ये सोचा है कि हम पहला जो अपना सीरीज़ है उसका फर्स्ट जो कार हम लेंगे, हम उसको फोर्स गुरखा को ही दिखाएंगे आपको, और हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली उसकी क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ओनर का एग्जैक्टली क्या रिव्यू है, आपको वो गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपके पास इतना बजट है तो आपके पास क्या क्या और ऑप्शन हो सकते हैं। चलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन को फोकस करें गौरव की तरफ को। राम राम जी। गौरव, मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस गौरव से करने हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, और बट मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपने थॉट शेयर करना चाहता हूँ। जो गौरव बताएगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछूंगा कि जो हमें पता है। ठीक है। गौरव, ये गाड़ी आपने कब ली थी? 2022 में। 2000। ओके। और इसके कौन कौन से वेरिएंट्स हैं हमारे पास? ऑप्शन एक ही वेरिएंट है उस टाइम पे, यही 3 डोर में एक ही है, सब बराबर वाला सीन है, इसमें कोई ना ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है। तो ये गाड़ी कितने की पड़ी थी? ये पड़ी शायद 19 साढ़े 19 के करीब ऑन रोड प्राइस इसका। ठीक है। और अब अगर इस गाड़ी के अंदर आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस कराई है? वो मॉडिफिकेशन ना करी, टायर बड़े, बस टायर डलवा रखे हैं। आप आओ आगे दिखाओ थोड़ा सा। ये डलवा रखे और ना करा मैं कुछ भी। ठीक है। मुझे एक चीज़ और बताओ कि गौरव, इसका कितना कॉस्टिंग ओवरऑल हमें पड़ा था? एलॉय व्हील की जगह रिम लगवा दिए ऑफ रोडिंग वाले, और टायर लगवा दिए बड़े, तो मेरे हिसाब से 14-15 हज़ार रुपये का एक टायर है बस। मुझे एक चीज़ बताओ गौरव कि हम ये गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है अभी तक? एक बार दिखाओ। 47,000 अंदर चल के दिखते हैं। 47,000 आपने ये गाड़ी चला चुकी हो अभी तक? 47। आ जाओ भैया, दिखा दो भैया। हाँ आ गो 47,000। बाकी टायर लगवाए हैं, और ये बाहर तो लगवा रखा है। ठीक है। फ्रंट का कैमरा है, पीछे वाला कैमरा है बस, और ना इसमें अलग से कुछ भी बाहर। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जब 18 लाख के आसपास आपने इस पर स्पेंड किया, ऑप्शन तो और भी थे मार्केट में, थार फोर्स गुरखा ही क्यों ले फिर? थार ही ऑप्शन में। हाँ। और दिक्कत ये थी कि उसमें पीछे बैठने की दिक्कत थी, वो ज़्यादा भिची सी ही। ठीक है। दूसरा उसमें उतरने की दिक्कत थी बाहर। अच्छा। हाँ। तीसरा जो मेरा पर्सनली ये था कि भाई मुझे गाड़ी ऐसी लेनी जो थोड़ा रोड पे कम दिखे, ये दिखती ना है कम, तो ये बहुत मतलब आपको चाहिए था कि भाई रेयर व्हीकल चाहिए। हाँ। मेरे को जो रोड पे कम दिखती हो। हाँ, ये तो है कि बहुत लोगों को आज भी शायद ये नहीं पता कि फोर्स गुरखा करके भी कोई गाड़ी है। फोर्स की अगर एक ही मार्केट में नहीं पता। इवन जब हमने भी उनसे बात करी थी तो उन्होंने भी बोल दिया था कि हम इसको कॉमन नहीं बनाना चाहते हैं। वो चीज़ मुझे भी उनकी समझ नहीं आई थी फोर्स वालों की। कॉम ना करते ना, हमारे कॉमन डायलॉग मार दिया। और दूसरा एक चीज़ और भी है कि फोर्स की जो बड़ी पॉपुलर जो है वो केवल ट्रैवलर ही है। जब भी आप किसी को बोलते हो कि ये उसी कंपनी की गाड़ी है जिसकी ट्रैवलर चलती है, तो बंदे थोड़ा कोरिलेट कर जाते हैं। स्टीयरिंग ट्रैवलर वाला, ये इन सब चीज़ों पे हम आते हैं। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि इसका चढ़ने उतरने का, जैसे आपने भी थार का मेंशन किया, तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती? ना पीछे से इसमें एंट्री पीछे वाले की। एक बार
हाँ सही है। ठीक है। सो जैसे मॉडिफिकेशन करवाई थी आपने, टायर हमने बाहर देखे कि टायर थोड़े बाहर निकले, उसके टायर की मतलब कोई दिक्कत वगैरह, कोई दिक्कत नहीं। कोई चालान वालान कोई ऐसा? फेंडर लाइन इसकी छोटी है, तो ये कभी कभी ज़्यादा जब तेज कूदे गाड़ी तो ये अड़ जाओ ऊपर। अच्छा, वो टच हो जाती है, हाँ। तो उस वजह से अभी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें कहीं ना सही कहीं किसी दिन ये फेंडर उपाड़ देगी, तो वो फेंक सही देगी करानी बाहर। पड़ेगी। ठीक है, अब एक तरह का हाथी बोल लो इसे, क्योंकि अच्छा गाड़ी की एवरेज क्या है इसकी? गाड़ी की एवरेज हमने कभी देखी ना, ओके। क्योंकि जो स्टॉक टायर है, हाँ। जैसी कंपनी से निकाली सीधा इसे करोल बाग ले गए, टायर डलवा दिए, ठीक है। तो उन पर तो मुझे पता ही ना स्टॉक टायर पे कितनी एवरेज दे रही है। इन पे दे रही है कि मेरे हिसाब से 8-9 हाईवे पे। तो हाथी एक तरह का। सुस्त गेंडा है। तो अब हाथी जब पहाड़ ही रखा है तो भाई इसकी सर्विस भी ऑफ कोर्स होती है। जब अब जैसे मेरे पास ऑल्ट्रोज है तो मैं अपनी गाड़ी को साल में 2 बार लेके जाता हूँ। तो टाटा वालों का जो कॉन्सेप्ट मुझे पता है वो माइनर और मेजर सर्विस का होता है। मेजर 1 साल बाद, माइनर उनकी 6 महीने होती है। तो कॉस्टिंग का भी फर्क है, मेजर वाली 8 से 10 हज़ार और माइनर उनकी 3,000-4,000 के आसपास सकता है। आपका क्या सीन है अभी इसमें? मेरे पे इससे पहले सफारी ही, हाँ। उसकी सर्विस हो गई 15,000 किलोमीटर पे साल में एक बार। या तो साल में एक बार चले जाओ या फिर 15,000 किलोमीटर पे चले जाओ। समझ गया। ठीक है। इसकी हर 3 से 4 महीने में ये कह देते हैं कि भाई सर्विस आ गई है, आपकी सर्विस करवा लो, चाहे चली हुई है ना चली हो। अच्छा। कंपनी से मैसेज आ जाएगा कि आपकी सर्विस है, आपको करवानी ही पड़ेगी। तो आप ठीक है। उन कॉल्स को रिएक्ट कैसे करते हो फिर? अब दूसरी बात ये है कि 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हो रही है, ठीक है। 2012 वाले जो सफारी है उसकी 15 पे हो रही है, कि ये नई टेक्नोलॉजी है, इसकी 10,000 पे हो रही है। और उसमें भी कंपनी के अलग फंडे हैं कि 10,000 चली हो या नहीं चली हो, आप 4 से 5 महीने में आ जाओ सर्विस करवाने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप उस कॉल्स को कैसे रिएक्ट करते हो? आप जाते हो नहीं कैसे? जाते। अच्छा, तो आप जब 10,000 किलोमीटर गाड़ी चली ना हो और साल में एक बार, साल में चलनी चाहिए 10,000, तो फिर हम कैसे चले जाए? वो तो हर 4 महीने में उनका क्या हो तो बदल देंगे। और एक चीज़ और, बिकॉज कॉस्टिंग भी इम्पोर्टेंट करता है कि भाई मेरे को इसकी सर्विस की कॉस्ट कितनी इसकी पड़ रही सर्विस की कॉस्ट तो मुझे आज तक पता ही ना चली। क्यों? क्योंकि जब मैं इसकी सर्विस करवाने जाता हूँ तो इसके बाल जॉइंट, इसकी टाई रॉड, पता ना इसके कौन कौन से बुश, A to Z सारी चीज़ सर्विस के साथ ही चेंज होगा। 14-15 हज़ार रुपये का बिल आवे, अब उसमें करते रहो अलग अलग, तो कौन ध्यान दे रहा? तो मतलब अगर मैं मतलब मिला के देखूँ तो 12 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं मेरे। ठीक है। और बिकॉज आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि एक टाइम पे सफारी थी तो वो 15,000 पे सर्विस मांगती थी और अभी ये तो 10,000 से पहले ही कॉल्स करते थे। इसका क्या सीन है? ये क्या है? ये बताता रहा हूँ मैं, ट्रेवलर वाला दे रखा स्टीयरिंग इनने ट्रक वाला पुराने सिस्टम। इनमें कहाँ फ्यूचर है? कुछ भी ना, यहाँ ही है जो भी कुछ है बस। अच्छा, अब इस गाड़ी की पॉजिटिव चीज़ें मुझे बताओ कि इस गाड़ी में अच्छा क्या है जो कॉम्पिटिटर से आपको अलग करता इसकी है? सीट। ओके, सीट मतलब सीट क्या? सीट कंफर्टेबल है। कंफर्ट बहुत है ओके। सीट में। सो ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये भी रेज होता है कि कितना लंबा ड्राइव कर चुके हो? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं 4 घंटे 5 घंटे बैठ रहा हूँ उसके बाद मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है कंफर्ट, अगर मैं कितनी लॉन्ग जर्नी मैंने करी है? यहाँ दिल्ली से सीधा सोनमर्ग, ठीक है, और दिल्ली से सीधा श्रीनगर, ये बड़ी बड़ी जो है जितनी भी है ऐसे, मतलब 24 घंटा लगातार चला रखी है। कोई प्रॉब्लम थकान नहीं हुई है ना, मुझे हुई ना, साथ वाले ने हुई, क्योंकि सीट सारी एक जैसी है। फर्स्ट तो हो गया ठीक है। सीट, सेकंड पॉजिटिव। पॉजिटिव में दूसरी चीज़ है कि ये हेड टर्नर है, इसे सब देखते हैं, नो डाउट इसे देखते सब है कि क्या है ये। हाँ, कि कौन सी गाड़ी है, क्या बवाल है, क्या सीन है, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ बता सकते हो कि कुछ ऐसे अजीब से सवाल आए उन लोगों को? कभी कुछ ऐसा कोई छोटा बहुत? जब हमने ये ली तो क्या नाम है, ये मैंने तो सब में कह दी कि भाई मैं क्रेटा लेकर आ रहा हूँ पागल बनाने के मारे। पर जब मैं इसे लेकर आया 2-3 ने मुझसे यूँ ये क्या लेकर आया, आर्मी का बख्तरबंद ट्रक सा। अच्छा। तो थोड़ा सा यूनिक है गाड़ी, यूनिक है देखने में बाहर से, ठीक है, अंदर से बिल्कुल ऐसी जैसे अम्बेसडर आई करी कभी मंदिर टाइम में। तो मतलब पॉजिटिव में आपके पास अभी और कुछ नहीं है, जो है आपने बता दिया। पॉजिटिव में और क्या है? पॉजिटिव में तो मेरे हिसाब से इसमें और कुछ ऐसा है ना। तो नेगेटिव बताइए आपकी गाड़ी में। नेगेटिव तो ये भरी पड़ी है नेगेटिव। जैसे एक तो 90 हॉर्स पावर की है, ओके, 250 Nm टॉर्क का, कोई मतलब गाड़ी इतनी भारी है भगेगी ना, मतलब अच्छा आपको इतना ही एक्सीलेटर दबा लो आप, ओके, ठीक है। दूसरा, इसकी एक धेले की सर्विस नहीं है, ठीक है। तीसरा, सर्विस छोड़ो, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है, ओके।
जैसे रीसेल वैल्यू नहीं है। आज खरीदो और आप एक हफ्ता बाद बेचोगे तो ये कम से भी कम मेरे हिसाब से कुछ भी ना 8-10 लाख रुपए कम के रेट पे जाएगी। ओके। मेरे दोस्त ने बेची अपनी 2022 में ली, 2023 में 2022 एंड में ली, 2023 में बेची ही। उसका भैया उसकी 11 लाख की गई बस टोटल। अच्छा ठीक है। तो एक तो चलो और इसकी नेगेटिविटी बताता हूँ। कंपनी वाले कैसे हैं, इसका सिलेंडर खराब हुआ है स्टीयरिंग का, वो बोलते हैं हमने चेंज कर दिया। ये लेफ्ट को कितना हार्ड है, राइट को सॉफ्ट है। ओके। ये कंपनी ने अपनी तरफ से चेंज करने के बाद उसमें ये है। दूसरा इसका डिफ लॉक हर तीसरे दिन खराब। ये है इसका डिफ लॉक रियर वाला। ओके। ये ज़्यादातर खराब ही रह रहे हैं। कंपनी वाले ने गाड़ी 1-1 महीने अपने पास खड़ी करी। ठीक है। पहली बात तो ये मुझे खराब ही दिया कंपनी वाले ने। अच्छा। बड़ा लड़ झगड़ के ही चेंज करवाया, ठीक करवाया। उसके बाद भी कभी ढीला हो जा, कभी कुछ हो जाए। इसका 4x4। अब 4x4 में क्या प्रॉब्लम, बिकॉज ये तो 4x4 में अगर हम लो गियर लगाएंगे तो इसमें से आगे से, अब इसके पता नहीं 4x4 के मैकेनिज्म में है या किस में है, कट 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 ऐसी आवाज आती है। जिस दिन से गाड़ी खरीदी तब से कंपनी से बोल दो आप, सर ठीक है आप भेज दो गाड़ी, हम कर देंगे, गाड़ी खड़ी रहेगी वैसी की वैसी वापस दे देंगे, धोखा भी ना देते गाड़ी। एक आपने और इशू मेरे को बताया था कि ब्रेक लगाते हैं तो हाँ ब्रेक लगाऊंगा। ये मैंने जैसी गाड़ी सीधी चल रही है ब्रेक लगाई, स्टीयरिंग घूमेगा इधर को और गाड़ी जाएगी राइट को। ओके। कंपनी वाले ने पास तक की प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हुई। तो आप कह रहे हो कि ये सब चीजें आपने मतलब रेस करी हुई हैं, बट अभी तक ये आप प्रॉब्लम में ही ये मेरे साथ ना है, ये सबके साथ है। वो जैसे जिम वाले रहे ना, जो बंदे बॉडी बिल्डर रहते, स्टेरॉइड देते जो कह रहे ना कि ले रहे सब है, बता कोई नहीं रहा। हाँ, अच्छा। तो ऐसे ही सबके साथ हो रहा, पर बता कोई नहीं रहा। मतलब सब पेन में है। हाँ, पर बता कोई नहीं रहा। बोलना कोई नहीं चाहता। बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि बड़ी लोगों ने इस तरीके से गाड़ी ली है कि भाई हमारे पास वो गाड़ी जो दूसरे पे दिखती ना है, यूनिक। हाँ यूनिक। अब इसके बारे में अगर इसकी प्रॉब्लम बता लगे तो फिर सब खिल्ली उड़ाएंगे। करेक्ट कि आपने इतना पैसा फूक दिया। जबकि बंदे की गलती नहीं है, गलती है सारी कंपनी की। कंपनी का नेटवर्क एक ढीले का नहीं है, उनके पास ना बंदे कॉम करने वाले ठीक से। ठीक है। आधी तो चीज हम बता रहे हैं उन्होंने कि भाई ये दिक्कत है, यहाँ से ठीक होएगी, यहाँ से होएगी। इतना बुरा हाल है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर नेक्स्ट गाड़ी आपके पास ऑप्शन हो तो आप कौन सी गाड़ी लेना प्रेफर करोगे? अभी भैया अभी फिलहाल दिमाग में जो आई है, सोच रहे से ऑफर आया एक हमारे पास महिंद्रा से, तो हालांकि वो थार रॉक्स पे है। अगर वो नई वाली स्कॉर्पियो जो आई है, पिकअप ट्रक जो आया उनका अभी, वो तो अभी लॉन्च करवा है। अच्छा, अगर उस पे वो मुझे ऑफर मिलेगा तो मैं उस पर चला जाऊंगा। इसे आप निकाल दे देंगे। हाँ कि नाम है। नहीं तो फिर अगर वो नहीं तो फिर थार रॉक्स ले लेंगे। है ऑफर हमारे पास एक, बाद में रिवील करेंगे उस ऑफर। सो ये वो स्टीयरिंग वाला इशू है जो अभी गौरव ने बताया था। ये गाड़ी सीधी है, ये घूम गो और गाड़ी आगे से राइट में आ गई। सो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू, और वो भी फोर्स की गुरखा का। और गौरव ने ये गाड़ी जैसा कि हमने बताया 47,000 किलोमीटर चलाई है। तो अब ये आपको देखना है, आपको अपनी बजट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली देखना है, या आप प्रोज एंड कॉन्स को एक बार देख लीजिए जो हमने इसमें बताए हैं। आप अपना भी एक रिसर्च कीजिए, और जिन लोगों के पास फोर्स गुरखा है और वो इन सब चीज़ों से कोरिलेट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमने, शायद हो सकता है कि हमने गलत बोली हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम सही हैं, बट आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और डेफिनेटली हम एक नई वीडियो के साथ, न्यू ओनर रिव्यू के साथ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू।